Okay, so these are some solutions of the questions which have been wrong, और उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं या फिर वो क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए थे, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं. सो इन दिस वीडियो, ठीक है ना, इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे. आगे सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है ना, एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप देखते रहिएगा. तो ये जो आपका सेकंड टेस्ट है ये उसके सोल्यूशंस है. पहले क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का है, जिसमें ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिस ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. उसका डिटर्मिनेंट आपको दे रखा है विच इज़ 5, और आपको एडजॉइंट ऑफ ए पूछा गया था, ठीक है ना. तो बेसिकली इसमें हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली उसको हम यूज़ कर सकते हैं. दैट प्रॉपर्टी सेज कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, जहाँ पे n आपका होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन किया जाएगा. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्यूशन देखें तो डिटर्मिनेंट है हमारा 5 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3-1, तो इट विल बी 5 का स्क्वायर विच इज़ 25. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, ना कि 5 की पावर 3, ठीक है. थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपका ये वैल्यू ये दे रखा है, आपको इसकी वैल्यू फिगर आउट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी. तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सीधी सी बात है, आप क्या कर सकते हो कि आपको इसको सॉल्व आउट करना है, तो ये इजीली सॉल्व हो सकता है. बट इसमें जो ये थीटा आपका है दैट शुड लाई इन द रेंज ऑफ द साइन, ठीक है ना. बट अगर हम इसको देखें साइन की रेंज अगर हम चेक करें तो जो साइन की रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेके π/2 तक, ये होती है साइन की रेंज, मतलब -90 से +90 डिग्री तक होती है. एंड इफ़ यू सॉल्व दिस वन तो इट इज़ 180/5 विच इज़ 5×3 = 15 और 5×3 = 15, 5×6 = 30, 36/3, 3×6 = 18, 3 108 108 डिग्री है, विच इज़ ग्रेटर देन दिस रेंज, मतलब ये इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना. तो हमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस रेंज में लाने के लिए. वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम साइन, इस एंगल को लिख लेते हैं हम पाई माइनस 2π/3, 2π/5, ठीक है ना. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो 3π/5 है इस एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं कि पाई माइनस 2π/5. अब इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने आपको बताया था कि ये पाई का यहाँ पे पाई या पाई का मल्टीपल अगर आता है, इवन मल्टीपल पाई या पाई का मल्टीपल अगर यहाँ पे आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, और ये जो एंगल होता है वो एज इट इज़ उसमें आ जाता है. यानी कि इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2π/5. अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तरह से ऐसे कहते हैं बट नहीं होता, कैंसिल नहीं होता एक तरह से. तो इसको सॉल्व आउट करके हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2π/5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2π/5. ओके. अब लास्टली आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसमें जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि इसको आपको सॉल्व करना था, इसका इंटीग्रेशन आपको करना था, ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ. यहाँ इसको मैं इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा. हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx, ठीक है ना. तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करने का तरीका मैं जो अप्लाई करूँगा वो ये है कि यहाँ पे मैं ऊपर x² + 1 और -x² कर देता हूँ, +-x², ठीक है ना. मैथमेटिकली देखें तो कुछ गलत तो हुआ है नहीं, x² को हमने जोड़ा है और x² को ही हम माइनस करना है, तो इट ऑटोमेटिकली 1 ही है वो ऊपर. अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर को ब्रेक कर सकता हूँ, विच इज़ x² + 1 ओवर x इंटू x² + 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² ओवर x इंटू x² + 1 dx, एंड यहाँ भी dx. इंटीग्रेशन को मैंने ब्रेक कर दिया.
ये वाले पार्ट को अलग ले लिया और ये वाले पार्ट को अलग ले लिया, और बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक्स से ये एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस वन dx। ठीक है, 1/x स्क्वायर प्लस वन dx। अब इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं। t मानेंगे तो ये हो जाएगा dt इजिकल टू 2x dx, 2x dx। ठीक है, 2x dx। तो यानी कि इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करके लिख सकते हैं। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो सीधे सीधे log x हो जाएगा, ठीक है ना, log x हो जाएगा इसका तो सीधे सीधे। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर ले लेता हूँ, इसको हम dt/t लिख सकते हैं। dt/t कैसे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह आप t पुट कर सकते हो, तो मैंने वो t पुट कर दिया। dx की जगह यहाँ पे आप सॉरी एक्स डी एक्स है ना, सॉरी हाँ सॉरी एक्स डी एक्स है ना, एक्स डी एक्स की जगह आप यहाँ पे dt/2 पुट कर सकते हो। तो dt/2 मैंने पुट करा, उसमें से 1/2 बाहर ले लिया मैंने, ठीक है ना, 2 तो डिनोमिनेटर में था उसको बाहर ले लिया। अब ये फिर से इसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हैं, ये log t हो जाएगा, हाफ log t हो जाएगा, प्लस में एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा log mod x माइनस हाफ log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। थैंक यू।